अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि पता है आपको कि हमारी अभी फिर से जो है यूट्यूब क्लासेस शुरू हो गई है। तो कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग कैश, आज उसी टॉपिक को हम फर्दर पढ़ेंगे। प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल हैंडलिंग कैश। क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हमें लेने हैं जब भी हम कैश हैंडलिंग करें। तो इसमें काफ़ी प्रोसीजर्स आते हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं जब भी हम कैश को हैंडल करते हैं। फर्स्ट इज़ योर रिटन प्रोसीजर्स। रिटन प्रोसीजर्स मींस कि जो भी आपकी फर्म है आपके पास प्रॉपर रिटन प्रोसीजर्स होने चाहिए कैश हैंडलिंग को करने के लिए। इसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। फर्स्ट इज़ कि जो भी आप पेमेंट्स कलेक्ट करते हैं कस्टमर्स से, तो आप उनको बाज़ाब्ता जो है प्रॉपरली रिटन तरीके से रखें। जो भी आप पेमेंट्स कलेक्ट, चाहे आप कैश के थ्रू लेते हैं, चेक के थ्रू, कार्ड के थ्रू, या कोई भी मोबाइल ऐप आप मोबाइल ऐप के थ्रू आप जो है पेमेंट्स कलेक्ट करते हैं, उनको आप जो है प्रॉपरली इन राइटिंग जो है अपनी कैश रजिस्टर्स में रिकॉर्ड करके रखें। या जो भी आप सपोज़ आपका कोई पीओएस इंस्टॉल्ड है, कंप्यूटर है, उसके अंदर जो है आप इनको प्रॉपरली मेंशन करके रखें। इसके अलावा जो भी आपने पेमेंट्स ली है उनकी डिटेल रिकॉर्ड आप रखें। और इसमें और भी चीज़ें इंक्लूडेड है। जो भी आपने सपोज़ जो भी आपने पेमेंट्स ली है उसके बाद आप उसमें उनको डिपॉजिट करते हैं बैंक में, उस बैंक के जो रिसीप्ट्स है वो भी आप अपने पास इन द फॉर्म रिटन प्रोसीजर्स उनमें भी अडॉप्ट करें। इसके अलावा अगर आपने कोई रिफ़ंड दिया है, रिटर्न दिए है कस्टमर्स को, तो उसका भी प्रॉपरली रिपोर्ट करके रिकॉर्ड करके रखें। देन देयर कम्स द सेकंड पार्ट, दैट इज़ एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज़। एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज़ मींस कि आपके पास जो भी स्टाफ है उनको आप ड्यूटीज़ पे असाइन करें, स्पेसिफिक पर्सन टू द स्पेसिफिक जॉब, विच मींस कि जो भी सपोज़ कैशर है, आप कैशर को कैशर के काम पे ही लगाए। इससे क्या होगा, जो वेल ट्रेंड कैशर है वो कैश को हैंडल करना जानता है, उससे क्या होगा, जो कैश रिस्क्स है वो मिनिमाइज़ हो जाएंगी। और अ, उनको आप इस चीज़ के लिए भी असाइन करें कि वो डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली मेंटेन करके रखे। और जो भी डिपॉजिट्स है आपके बैंक में, जो भी आप रिकन्सिलेशन करते हैं, उनका भी रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन करके रखें। देन देयर कम्स द एम्प्लॉय बैकग्राउंड चेक्स। जब भी आप किसी भी एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, आपको ये पता होनी चाहिए कि आप उस एम्प्लॉय का बैकग्राउंड क्या है। आप हमेशा जो है रेफरेंसेस को कंसिडर करके ही एम्प्लॉय को काम पे लगाए। जो भी सपोज़ आपने किसी कैशर को जो है किसी जॉब पे लगाया है, आपको उस कैशर के बारे में पता होना चाहिए, उसके बैकग्राउंड के बारे में। आप प्रॉपर वेरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, तब जाके ही आप किसी पर्सन को एज अ कैशर का रोल प्रोवाइड करेंगे। तो एम्प्लॉय बैकग्राउंड चेक्स भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रिकॉशंस का। देन देयर कम्स द अनदर पार्ट, दैट इज़ एम्प्लॉय ट्रेनिंग। एम्प्लॉय ट्रेनिंग मीन्स कि जो भी आपके पास आप किसी को कैश हैंडलिंग के लिए लगाते हैं, उसको आप प्रॉपर ट्रेनिंग दे, उसको समझाए कि फर्म्स की पॉलिसीज़ क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, कैसे हम कैश हैंडलिंग करते हैं। ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग उनको होनी चाहिए। उसके बाद आता है फ़िज़िकल सिक्योरिटी। फ़िज़िकल सिक्योरिटी मींस आप वैसे सिक्योरिटी मेजर्स लेते हैं जिससे आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो सेफ़ हो जाता है, और आपके जो कैश रिसिप्ट्स है वो भी सिक्योर रहते हैं। इसमें कुछ पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट इज़, आप के जो स्टोर में जो पर्सन जो कैश हैंडलिंग करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन कुछ ही लोगों को होनी चाहिए। हर किसी स्टाफ मेंबर को कैश हैंडलिंग के बारे में आप ना ही बताएं, क्योंकि कैश हैंडलिंग के लिए जो है स्पेसिफिक पर्सन कैशर होता है, तो कैशर को ही कैश का एक्सेस होना चाहिए। और इसके अलावा जो कैश ड्रावर्स होते हैं, जो आपके पास टिल्स होते हैं, उनको आप बंद करके रखें जब वो यूज़ में ना हो, और उनको प्रॉपरली लॉक्ड रखें। इसके बाद आता है, जो भी आपके पास कैश आता है उसको आप स्टोर करके रखें किसी भी लॉकर में, जो भी सेफ़ लॉकर हो उसमें आप
इसको स्टोर करके रखे। और अगर आपका एक्सेस जो भी आपका पीओएस यूज़ कर रहे हैं, खाली उसको ही उस सिक्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए। उनके पासवर्ड्स जो है आप सब लोगों के साथ शेयर ना करें। इसके बाद आता है रिकन्सलेशन ऑफ कैश रिसिप्ट्स। रिकन्सलेशन मींस कि जो भी आपकी सेल्स ट्रांजैक्शंस होती है उनको आप रिकॉर्ड करके रखें। डेली रूटीन के लिए आप उनको रिकॉर्ड करके रखें। जो भी आपके पास कैश रिसिप्ट्स आती है, इसमें जो है चेक्स आती है, कैश आता है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू आप ट्रांजैक्शंस को करते हैं, उन सारी ट्रांजैक्शंस का आप प्रॉपर रिकॉर्ड रखें डेली बेसिस पे, और उनको टैली करें अपनी जो भी आपने प्रोडक्ट सेल किए हैं उसके साथ उनको मैच करें, ताकि आप देखें कि कोई एरर ना हो। उस एरर को जो है आपको क्लियर करना है। जब आप प्रॉपर ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखेंगे तो एरर्स जो है वो काफ़ी कम होते हैं। तो इसमें ये भी आता है कि जो भी आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू सेल्स की है उनको भी आप कंपेयर करें डेली सेटलमेंट रिपोर्ट्स के साथ अपने पीओएस टर्मिनल्स में। इसके बाद आता है प्रोवाइडिंग रिसिप्ट्स। जो भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं उनका आप प्रॉपर रिसिप्ट इशू करें कस्टमर्स को। चाहे आप कोई गुड्स भेज रहे हो या सर्विसेज भेज रहे हो, जब आप प्रॉपर रिसिप्ट्स इशू करेंगे, इसमें जो है इससे क्या होगा, इससे आपके पास एक रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा कि आपने कितनी ट्रांजैक्शंस की है, कितने गुड्स भेजे हैं या कोई सर्विस जो है वो सेल की है। देन देयर कम्स द लास्ट पार्ट, दैट इज़ पोस्ट डेटेड चेक्स। पोस्ट डेटेड चेक्स क्या होती है? जब आपको कोई कस्टमर जो है चेक प्रोवाइड करता है किसी डेट के पर्टिकुलर डेट पे जो नियर फ्यूचर में आने वाली होगी, जो भी आपके पास पोस्ट डेटेड चेक्स है उनको आप बैंक में जमा करते हैं कलेक्शन के लिए, और जिस डेट पे वो होती है उस दिन आप जो है उसको क्लियर करवाते हैं। तो जो भी एम्प्लॉयज़ ये जो है ये चेक्स, पोस्ट डेटेड चेक्स डिपॉजिट करती है बैंक में, उनको पता होना चाहिए कि जो भी चेक वो लेते हैं वो उस पे प्रॉपरली डेट मेंशन होना चाहिए टॉप पे। और उसके अलावा जो भी वो जिस दिन वो उनको डिपॉजिट करती है, जो भी रिसिप्ट्स उसके साथ रहते हैं उनको उस पे भी प्रॉपर डेट मेंशन होना चाहिए। तो ये इससे क्या होगा, इससे आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा और आपका जो कैश है या आप जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं वो सेफली और एंड सिक्योर रहती है। तो इस तरीके से जो है हम कैश हैंडलिंग में प्रिकॉशंस जो है वो लेते हैं। तो आई होप ये पूरा टॉपिक आपको समझ आया होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा, क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चन होगा, वो प्लीज़ मुझे बताइए वॉइस मैसेज के थ्रू या कमेंट्स के थ्रू, जो भी मीडियम आप यूज़ करते हैं उसके थ्रू आप मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ब्लेस यू ऑल।